हरियाणा के सोनीपत में स्थित गुप्ती धाम जीटी रोड गन्नौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह में स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री अरविंद शर्मा अभिनंदन सम्मान समारोह में पहुंचे। सीएम सैनी ने जैन धर्म के झंडे का ध्वजारोहण किया। सोनीपत व गन्नौर में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार है। सीएम सैनी ने लोगों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि गुप्ती महाराज सागर महाराज का आशीर्वाद लेने का परम सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनका आशीर्वाद बहुत मिलता है और चुनाव से पहले भी आशीर्वाद लेने के लिए वे पहुंचे थे। महाराज ने दोनों हाथ खड़े करके पहले भी आशीर्वाद दिया था और आज भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूं। उन्होंने कहा है कि महाराज समाज के लिए सोचते हैं और जो करते हैं वह समाज के लिए करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुप्ती सागर महाराज के आशीर्वाद से प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार आपके सहयोग से बनी है। पवित्र भूमि से खड़े होकर एक बात बोल रहा हूं कि हमारे से जो बन पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को तेज गति के साथ आगे ले जाने का काम सरकार करेगी। सीएम ने हास्य अंदाज में कहा, मैं तो सोनीपत वालों से कहूँगा कि वहाँ जाकर अपने मंजे डाल लो, उनका इलाज कर दो। और कई लोग झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। हंसते हुए कहा कि मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि झूठ की राजनीति यहाँ पर चलने नहीं दी। सारे साफ करके एक तरफ रख दिए, साफ ही कर दिए कतई। महाराज की परम श्रद्धेय गुप्ती सागर जी महाराज हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक देवेंद्र कादियान जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, जिला के हमारे अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कौशिक जी, हमारी पूर्व विधायिका, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। भूमि के ऊपर गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में मैं खड़ा हूं। हमने यह भी निर्णय किया था, यहां पर कुछ लोग बोलते थे मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। कोई बोलता था कि हमारे हिस्से में तो 2000 आती है, हम 2000 नौकरी देंगे। कोई बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। जिस प्रकार का माहौल 2014 से पहले हरियाणा के अंदर था, उसी माहौल को दोबारा रिपीट करना चाहते थे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। गुप्ती सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद से मैंने पहले ही कलम से हमने जो कहा था 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम किया है। एक बड़ा मैसेज कि गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग सके। जो लोग बोलते थे कि 50 वोट दे दीजिए, एक नौकरी दूंगा, अरे वोट की नहीं, ये गरीब व्यक्ति के सम्मान की बात है। आज गरीब परिवार का बच्चा भी सर ऊंचा करके हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम अगर बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बना है। हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत विकास किया और चुनाव से पहले की बात, मैं इसी सोनीपत की पवित्र भूमि के ऊपर आया था
ये लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, परंतु किसी को न कागज दिए थे न कब्जा दिया था। मैंने अधिकारियों को बोला था कि मैंने सब लोगों को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, और सोनीपत की भूमि के ऊपर आकर के 100 गज प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। पहले फेज के अंदर आगे भी मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। मैंने तभी बोला था यहीं सोनीपत की इस भूमि के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए। अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, हमारी सरकार देने का काम करेगी। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम जल्दी ही ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसकी पूर्ण तैयारी कर ली। मैं आज गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में आया हूँ। आप सबसे एक अपील भी करता हूँ, मानेंगे अपील कि नहीं मानेंगे? पड़ोस में एक बरूपिया बैठा बैठा नहीं बैठा है, हो जाएगा लाज, हम ही लाज करांगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा सोनीपत वाला नु मंजे घेर लो, वहां जाएगा लाज कर दो। कई लोग झूठ बोल करके राजनीति चलाते हैं। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। झूठ की राजनीति आप लोगों ने यहाँ नहीं चलने दी, साफ कर घेर दिए सारे के सारे। कमाल साफ ही कर दिए कितने। और ये हालात आप यहां भी कर दो, ठीक है। चलिए, मैं महाराज जी के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, क्योंकि महाराज जी ने बड़ा आशीर्वाद वो दिया और उसका फल लगा है। उस आशीर्वाद का फल लगा है, उस फल को पूरा हरियाणा खाएगा। ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ इस लोहड़ी महापर्व की, क्योंकि हमारी ये संस्कृति से जुड़े हुए पर्व हैं। आपस में मिलकर के हम मनाते हैं। और उससे कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, जिन्होंने इस भारत की संस्कृति, इस भारत के गौरव को दुनिया में फहराने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व की भी कल जन्म जयंती थी, उनको भी हम याद कर रहे हैं। 31 लाख रुपया जहां दे करके आज जाता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और गुप्ती सागर जी महाराज को मैं प्रणाम करता हुआ उनका आशीर्वाद